ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं है, ये जंग दो शख्सियतों के बीच की भी है। एक है व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पुतिन चाहते नहीं कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के खेमे में जाएं। ये तनातनी ट्रंप के जमाने से थी, मगर तब वो जंग की शक्ल नहीं ले पाई और अब ये जंग में बदल चुकी है। मगर क्या है इन दो इंटरनेशनल हस्तियों की पर्सनालिटी का क्लैश? देखिए एक रिपोर्ट। व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। नाम में बड़ी करीबी दिखती है और काम में उतनी ही दूरी। एक प्रोफेशनल जासूस, दूसरा प्रोफेशनल कॉमेडियन। मगर दोनों की टकराहट ऐसी होगी, किसने सोचा था? इस जंग को देखिए और पुतिन की महत्वाकांक्षा को समझिए। 1990 में सोवियत रूस टूटा। पुतिन तब केजीबी के एजेंट थे, मगर रूस को दोबारा महाशक्ति बनाने की ख्वाहिश रखते थे। जंग 11 दिन पूरी कर चुकी है, मगर इस जंग का हासिल क्या है? ध्वस्त होता यूक्रेन और पस्त होता रूस। पिछले 24 घंटे से रूस की एयरफोर्स, फाइटर जेट और एयर डिफेंस फोर्स ने 4 Su-27 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। एक MiG-29 को भी जीतोमायर शहर में गिराया गया। एक Su-27 और Su-25 रॉडो मिसाइल में गिराए गए हैं। निजिन में एक Su-25 गिराया है। एक Mi-8 हेलीकॉप्टर कीव में और 6 मानव रहित विमान गिराए गए हैं। इनके अलावा एक बैरक्तार TB2 भी शामिल है। जब भी लड़ाइयां होती हैं तो अर्थव्यवस्था को बर्बाद करती हैं, मगर पुतिन ने इस बर्बादी के साथ ही पुराने सोवियत रूस को खड़ा करने का फैसला किया है। पुतिन चाहते हैं यूक्रेन, बेलारूस और कीवियन रूस को फिर से एक साथ लाया जाए। पुतिन की इस सोच से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका वाकिफ है। अमेरिकी मीडिया तो पुतिन को इस मामले में वॉर फ्रेंचाइजी बताने पर आमादा है। मगर जिस यूक्रेन को पुतिन ध्वस्त करने पर आमादा है, वो यूक्रेन हमेशा सोवियत संघ से अलग होने को बेचैन रहा है। ज़ेलेंस्की केवल उसकी एक प्रतिमूर्ति है। बाइडेन चेतावनी देकर खामोश हो जाते हैं, मगर ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जंग के बीच ही ट्रंप ने कहा, मैं होता तो रूस ये करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने तो पुतिन को धमकी दी थी, अगर यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को दबा कर देंगे। जिसके बाद पुतिन ने हमले की हिम्मत नहीं की। आज ज़ेलेंस्की को अपने देश के लोगों से सीधी अपील करनी पड़ रही है, जंग जारी रखिए, क्योंकि इस यूक्रेन को अमेरिका की मदद नहीं मिल रही। हमारे शहरों पर बहुत से युद्धबंदी हमला कर रहे हैं। इनमें जेट विमानों के पायलट भी शामिल हैं जो हमारे शहरों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं, नक्शे हैं, पूरी योजना है। और ये आज से नहीं, ये तो हमारे पास बहुत पहले से मौजूद है। ये जंग है जिसके लिए ये लोग सनकी अंदाज में तैयारी कर रहे थे। ये लोग युद्ध के सारे नियम कानून तोड़ रहे हैं। आप लोग डटे रहिए, लड़ते रहिए। मैं रूस के लोगों से भी अपील कर रहा हूं, आज हो, कल हो, आने वाले हफ्ते हो, ये लोग आपको भी निशाना बनाने वाले हैं। शैतानों को खत्म करना होगा। आप लोगों को अपनी बात कहने के लिए आजादी से महरूम किया जाएगा। गुलाग का वो पुराना चलन फिर से आएगा। पुलिस की गाड़ियां आएंगी। मैं आपसे कह रहा हूं, वक्त है, हालात को समझिए, बदलाव के लिए तैयार रहिए। अवसर इंतजार कर रहा है। ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे। नेटो का हिस्सा बनने के बाद वो रूस से सीधी टक्कर ले सकते थे। ज़ेलेंस्की ने अपने देश की संसद की कैबिनेट से ये प्रस्ताव भी पास करा लिया था, मगर इससे पहले कि वो नेटो का हिस्सा बन पाते, पुतिन ने बड़ी चाल चल दी। नेटो में शामिल होने की पहली शर्त है, देश में कोई भी विवादित टेरिटरी ना हो। पुतिन ने डोनाबस को अलग कर मुल्क की मान्यता दे दी और दुनिया के बाकी देशों से इस मान्यता की अपील कर रहे हैं। क्रीमिया को लेकर पहले ही इसी तरह का विवाद है।
नेटो देश ऐसे हालात में रूस को मान्यता नहीं दे सकते हैं। शतरंज जैसी इस चाल में केजीबी के पुराने एजेंट पुतिन ने जेलेंस्की को ऐसा फंसाया है कि वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। दुनिया के तमाम मुल्क केवल उन्हें मदद का भरोसा दे रहे हैं। पुतिन ने सोचा भी नहीं होगा जैसा जवाब यूक्रेन के लोग दे रहे हैं। इसका असर रूस के लोगों पर भी पड़ रहा है। ठीक इसी वक्त हमने उन पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी रूबल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, वो बहुत नीचे गिर गया है। रूस के शेयर बाजार पर सेंट्रल बैंक पर इसका असर पड़ा है, वो अपनी ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। पुतिन के हाथ बंध गए हैं, हालांकि अब भी वो बहुत निर्मम तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त लगेगा, दिन नहीं महीनों लगेंगे, साल की तो बात नहीं कर सकते, इसलिए हम सबको थोड़ा रणनीतिक साहस दिखाना पड़ेगा। ये दिनों में खत्म होने वाला मामला नहीं लग रहा। यूरोप में एक नैरेटिव और चलता है जिसे समझने की जरूरत है। क्रिश्चियन बनाम क्रिश्चियन। कम्युनिस्ट रूस खुद को नास्तिक बनाकर पेश करता है। पुतिन ने सत्ता संभालने के बाद खेल ही बदल दिया। पुतिन ईस्टर्न के क्रिश्चियनिटी के नायक बन गए हैं। पश्चिमी यूरोप उनके लिए वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी है। इसमें जेलेंस्की का यहूदी होना अलग रोल अदा कर रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर के इतिहास को देखें तो वहां भी यहूदी एक बड़ा फैक्टर था। पुतिन जो भी कर रहे हैं वो पूरी तैयारी से कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स इस वक्त एक अलग मोड में है। अमेरिका और नेटो के देश इस वक्त उधार की जंग के मूड में नहीं है। मारियोपोल और वोल्नोवॉक में हम मानवीय कॉरिडोर खोल रहे हैं। हम वो सब करेंगे जिससे आम जनता जो जंग के बीच फंस गई है उसे कोई परेशानी न उठानी पड़े। खासतौर पर जो भी लोग यूक्रेनियन अधिकारियों और राष्ट्रवादियों के बीच फंस गए हैं, लोग बाहर निकलेंगे और उन्हें बचाया जाएगा। वॉर जैसा कदम आज के दौर में कोई मुल्क भी नहीं उठाता। पुतिन ने जब ये कदम उठाया है वो रूस को महाशक्ति साबित करने का मौका देख रहे हैं। खुद को एक ताकतवर नेता साबित करने का आसान रास्ता देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से पुतिन की ये चाल बड़ी है। जेलेंस्की समझ के स्तर पर कमजोर साबित हुए। वो पश्चिमी यूरोप के देशों के भरोसे रह गए। अब इस भरोसे पर केवल बयान ही आ रहे हैं। हम बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं। अब हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। शरणार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं। वो सीमा पार करके आ रहे हैं। लंबी यात्रा से थके हैं, युद्ध से बचना चाहते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें और हम ये मदद जारी रखेंगे जब तक हमसे हो सकेगा। आइए अब दुनिया के दो बड़े आबादी वाले देशों को भी देख लीजिए। भारत और चीन दोनों ही इस वक्त पूरी तरह डिटैच हैं। कम से कम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉच कर रहे हैं। भारत ने अपनी गुट निरपेक्ष नीति का बड़ी सफाई से इस्तेमाल किया। मोदी ने पुतिन से अपनी पुरानी दोस्ती का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के अनुरोध पर पुतिन से फोन पर बात की, मगर बातचीत में सबसे अहम मुद्दा था भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर लाना। छात्र यूक्रेन से वापस आ रहे हैं। रूस ने इसके लिए पूरा मौका भी दिया है। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध हैं और ये संबंध कायम रहेंगे। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो इसी तरह चलती है। हर मुल्क अपना नफा नुकसान देखता है, भारत हो या चीन। मगर रूस के इस आक्रामक तेवर का भविष्य क्या होने वाला है, ये पूरी दुनिया की चिंता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।